नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और जब जब लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके अनुभव का निष्कर्ष हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। आपका विश्लेषण बड़े चाव से देश में और विदेश में हमारे दर्शक सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आज का जो विषय है, जो बहुत चर्चे में है, वो ये है कि चुनाव आयोग विवाद में फंसा हुआ है। एसआईआर की वजह से विवाद में फंसा है। बिहार में एसआईआर किया गया, उसका भी विवाद है। पश्चिम बंगाल में तो सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको चैलेंज किया जा रहा है। बिहार के बाद में जिन जिन राज्यों में ये एसआईआर हो रहा है, वहां से भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं, मगर पश्चिम बंगाल से सविशेष ये आवाजें उठती हैं। और कल 10 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल पूरे, यानी तीनों कमिश्नर जहां थे, यानी इलेक्शन कमिश्नर जहां उपस्थित थे, उनको मिला और उन्होंने जो चर्चा की उस पर भी विवाद हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच में जो विवाद हुआ है, उसके बाद में वैसे भी राहुल गांधी भी ज्ञानेश कुमार से खफा लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो हम लखेड़ा जी से जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट का एक प्रस्ताव आ सकता है। आ सकता है तो कैसे आ सकता है? आ सकता है तो कैसा रहेगा वो? आना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पर लखेड़ा जी, जिन्होंने कई दशक तक इलेक्शन कमीशन और संसद दोनों को कवर किया है, इसलिए ये वैसे आप बड़े अधिकृत व्यक्ति हैं इस पर बात करने के लिए। लखेड़ा जी, आपका फिर से एक बार सीधू ने सच में स्वागत है और आप अपनी राय और अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा हमारा अनुरोध है। लखेड़ा जी। जी जी, बहुत धन्यवाद हरि देसाई साहब, आपके दर्शकों को और आपको। ये जो मुद्दा आपने इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल पूछा है, ये देश के लिए इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर चुनाव कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चुनाव केवल चुनाव कराना ही नहीं, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, ये और भी बड़ी जिम्मेदारी है भारत के चुनाव आयोग के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर। और जब चुनाव आयोग खबरों में होता है तो और खबरों में होना भी चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है देश का। 140 करोड़ 42 करोड़ आबादी है हमारे देश की, और तो उसमें चुनाव आयोग पर को खबरों में रहना ही चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग है। लेकिन चुनाव आयोग जब गलत कामों के लिए खबरों में हो जाए, उसके जिसको अंग्रेजी में रॉन्ग डूइंग्स बोलते हैं, तो वो एक चिंता की बात आपके लिए, मेरे लिए, समाज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हो जाती है। अब देखिए, जो ताजा जो मामला है, ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, तो ज्ञानेश कुमार खबरों में हैं, वो अच्छे कामों की वजह से खबरों में नहीं है। वो पक्षपात कर रहे हैं, अपोजिशन को दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और ये प्रमाणित हो गया है। ये बिहार का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें अपोजिशन पार्टीज गई, उन्होंने पार्लियामेंट में विंटर सेशन में से पहले जो मानसून सेशन था, उसमें जुलूस तक निकाला उन्होंने, बिहार में जो चल रहा है। और उन्होंने चिंता जाहिर की कि आप इतना हड़बड़ी में, जब बिहार में एसआईआर तो नहीं हुआ, एक जनरल रूटीन रिवीजन हुआ, वो आपने जनवरी 2025 में पूरा कर लिया है, और अब आप जून 24 तारीख को आप
नोटिफिकेशन कर रहे हैं और 2 दिन बाद आपने उसको लागू कर दिया, 2 दिन बाद काम शुरू कर दिया। तो बड़े पैमाने पर जो 12 राज्यों में अभी जो हुआ है, बिहार चुनाव के खत्म होने के पहले ही शुरू कर दिया। तो अब बड़ी तादाद में कम से कम 40 से 50 लोग के आत्महत्या होने की खबर है, जिसमें 40 लोगों की पुष्टि भी हो गई है, क्लियर भी हो गया है कि ये 40 लोग ये हार्ट अटैक से, ये सुसाइड, ये ओवरबर्डन होने से इनकी डेथ हुई है। ऐसे मौके पर चुनाव आयोग को जो टाइमलाइन है, ये 12 स्टेट का जो टाइमलाइन है उसको रिव्यू करना चाहिए। हम अगर ये कह भी दें कि चलो बिहार में जो कर दिया, जो हो गया बिहार में, लेकिन जो गलत काम ये करने वाले हैं और करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया। और उसका उदाहरण मैं खुद भी हूं कि मेरे घर में मेरे एक परिवार के एक मेंबर का नहीं आया, एक मेंबर का आया, एक का नहीं आया। हमारे नीचे बगल बगल कोई ऐसा फैमिली नहीं है जो ये कहे कि उनके वोटर्स का उत्तर प्रदेश में जो SIR हो रहा है, कोई परिवार मेरे को नहीं मिला जो कहे कि नहीं नहीं हमारा सबका नाम फॉर्म दे गए। तो सवाल ये है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत जरूरी है। आपने कहा इम्पीचमेंट का, महाअभियोग का, तो जब सर से पानी गुजर जाता है तो हमारे प्रोविजन में, हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो गैर जिम्मेदार हो, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठा हुआ व्यक्ति और उसका आचरण, कंडक्ट सही नहीं हो या त्रुटिपूर्ण हो, तो उसके खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है। इसके लिए हमारी जो संसद के जो लोकसभा के मेंबर हैं, उनको 100 लोग लोकसभा से साइन करने चाहिए और 50 लोग राज्यसभा से साइन करने चाहिए। साइन करने का मतलब महाअभियोग नहीं होता, वो एक मोशन होता है, एक प्रस्ताव, मोशन जिसको कहते हैं। वो मोशन लोकसभा में स्पीकर को, अध्यक्ष लोकसभा को दिया जाता है और राज्यसभा में चेयरमैन, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनको दिया जाता है। 50 राज्यसभा, 100 लोकसभा, ये एक पैटर्न बना हुआ है। दोनों हाउसेज में एक साथ किया जा सकता है, अलग अलग डेट को दिया जा सकता है, लेकिन ये अधिकार है पार्लियामेंटेरियंस का, चाहे वो सत्ता पक्ष के पार्लियामेंटेरियंस हो या विपक्ष के पार्लियामेंटेरियन, ही शुड बी पार्लियामेंटेरियन, और वो जी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अल्टीमेट जो अथॉरिटी है, मोशन को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना या डिस्पोज ऑफ करना, वो जिम्मेदारी लोकसभा में स्पीकर की है और राज्यसभा में चेयरमैन की है। इतना ही मैं आपके सवाल के जवाब में कहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर और सभापति वो तो सत्ता पक्ष के होते हैं। वैसे जी वैसे आदर्श परिस्थिति ये है कि उनको किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं रहना चाहिए वंस दे आर इलेक्टेड, मगर वो जी अपनी लॉयल्टी वो अपनी पार्टी के प्रति रखते ही हैं। तो जी ऐसी स्थिति में यदि इम्पीचमेंट मोशन आया तो उसको वो रिजेक्ट करेंगे या तो बहस के लिए स्वीकार करेंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी मुझे तो जरा सा भी नहीं लगता, रत्ती भर भी नहीं लगता कि मौजूदा जो सिस्टम है, मोदी जी के कार्यकाल में जो चल रहा है, इसमें जो पीठासीन अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसको स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार करेंगे भी तो अपोजिशन का प्रेशर अगर जबरदस्त हो, इतना प्रेशर हो अपोजिशन का कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो, तब जाकर के वो मजबूरी में स्वीकार करेंगे। वैसे वो आमतौर पर उसको स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर ज्ञानेश कुमार, ये मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के बहुत क्लोज आदमी है, उनके लॉयल है।
जो ज्ञानेश कुमार हैं, इनकी जो लॉयल्टी है वो भारत के संविधान के से ज्यादा अपने पॉलिटिकल बॉसेस के प्रति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनरल पब्लिक कह रही है। मैं उसी जो जनरल पब्लिक बोल रही है, मैं उसी को आपको बता रहा हूं और आपके दर्शकों को बता रहा जी। हूं। उसका कारण क्या है कि इन्होंने जो चुनाव कंडक्ट कराया, इससे पहले मिस्टर राजीव कुमार थे, उन्होंने जो चुनाव कंडक्ट कराए, इन्होंने जो चुनाव कंडक्ट कराए, वो कहीं से भी निष्पक्ष, स्वतंत्र और ट्रांसपेरेंट नहीं हुई। उसका कारण है कि बड़े पैमाने पर हरियाणा में आपके दर्शकों ने देखा होगा कि ब्रेजिलियन मॉडल के नाम पर वोट बने गए। कई, किसी की वो माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और उसका फोटो भी वही लगाया जो उसका है। कई जगह दूसरे का फोटो लगा करके उसका नाम चिपका दिया, उसको फोटो लगा करके दूसरा। अब महाराष्ट्र इलेक्शन कब हो गया? 1.5 साल पहले हो गया। अब उसका पता कब लग रहा है? 1.5 साल बाद लग रहा है। छानबीन में तो शायद 7-8 महीने लग गए। तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं नहीं, आपको गड़बड़ी होने का जो सूचना था वो 90 डेज के अंदर देना था, वो तो आपने दिया नहीं। कैमरे ये देते नहीं है, फुटेज ये देते नहीं है, सीसीटीवी फुटेज ये देते नहीं है। ये कहते हैं कि हम जो है फुटेज क्यों दें? कोई माता बहनों का फुटेज देना कोई अच्छी बात है? ये कहते हैं कि भाई औरतें खड़ी हैं और हम उनके चेहरे का फुटेज दे, तो ये कोई किसी की माँ, बहन, बेटी का, ये इस लेवल पर उतर जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई, आपको पता होगा, कर्नाटक में गड़बड़ी हुई, झारखंड में भी इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, तब भी जीत नहीं पाए, और बिहार में तो इन्होंने खुलेआम गड़बड़ी की, सबको पता है गड़बड़ी की। एक बुलडोजर चलाया, 65 लाख वोट काटे, कहा कि 16 लाख 15 लाख हम नए वोट जोड़ रहे हैं, लेकिन वो 15 लाख नहीं थे, वो 22 लाख 21-22 लाख वोट इन्होंने जोड़ दी। तो कहने का मतलब है कि ये महाभियोग का फिट केस है। स्पीकर स्वीकार करेंगे, मुझे बिल्कुल डाउट है पूरी तरह, ये कोई स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और इनकेस इन्होंने स्वीकार किया भी, तो ये जो कमेटी बनाएंगे, कमेटी भी स्पीकर बनाएंगे। कमेटी में कोई अफगानिस्तान का स्पीकर तो आएगा नहीं कमेटी बनाने, या म्यांमार या श्रीलंका का, यही कमेटी बनाएंगे। तो इनके जो, उन्हीं लोगों को ये बनाएंगे कमेटी के मेंबर, जिन जो मौजूदा रूलिंग डिस्पेंसन के लॉयल हो। वो कोई अभिषेक मनु सिंघवी को या कपिल सिब्बल को थोड़ी बनाएंगे। सही बात। जज, इन्होंने सब जुडिशरी में भी टॉप लेवल पे अपने लोग बिठा दिए, तो 3 लोगों को बिठा देंगे, वो जांच इंक्वायरी करेंगे। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पीचमेंट होना, एक गलत आदमी का, जिसको जनता गलत बता रही है, बिहार के लोग गलत बता रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का उसमें कोई भरोसा नहीं है, और तो ऐसी दशा में मुझे नहीं लगता कि स्पीकर इम्पीचमेंट को स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा मानना। जी सर, तो लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, चुनाव केवल मजाक बन रहा है, जिस प्रकार से वोटर्स काटे जाते हैं, विशेष समाज के, समुदाय के वोटर्स काटे जाते हैं, और जिस प्रकार से एसआईआर को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक दृष्टि से वो उसको अनुमति है एसआईआर कराने की। तो ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र वो तो खड्डे में जा रहा है और तानाशाही हम पर हावी हो रही है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिन कैसे रहेंगे? देखिए साहब, 2 चीजें हैं इसमें। ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, अब इसमें कोई शक किसी बात का नहीं है कि देश में जो वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती हो, बल्कि हो रही है। चोरी तो रात के अंधेरे में होती है, और डकैती बंदूक की नोक पे दिन दहाड़े होता है। तो ये जो डकैती हो रही है, वोट डकैती हो रही है, ये सारे मामला बेसिकली ये सत्ता पर कब्जा करने का, ये बीजेपी का या इलेक्शन कमीशन का एक मिला जुला एक षड्यंत्र है।
जी। और मुझे दुख दुख इस बात का हो रहा है कि समाज में कोई बहुत ज्यादा असंतोष नहीं दिखता। आप जाएंगे अहमदाबाद की सड़क पे, घूमते घूमते जाइए मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे, तो पूछेंगे आप किसी को कि भाई साहब वो क्या हो रहा है, वो कहेंगे हाँ वोट चोरी तो हो रहा है। 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि वोट चोरी हो रहा है। तो फिर 90 लोग में से फिर दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई करना क्या चाहिए, करे क्या करना है, हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। ये हम्म। हमारे समाज का हमारी समाज का ये स्थिति आज की तारीख में हो गई। तो ये बेसिकली इसमें जो ज्ञानेश कुमार है या स्पीकर है या चेयरमैन वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है, तो ज्ञानेश कुमार तो एक मुखौटा है, इस सरकार का मुखौटा है। अपोजिशन पार्टीज को या सभी पार्टीज को एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी, एक पॉलिटिकल फाइट लड़नी होगी। पॉलिटिकल फाइट आप कब लड़ेंगे, जब देश की जनता आपके साथ होगी, देश की जनता सड़कों पर होगी, तो आप फाइट करेंगे। आप गुजरात की अगर 9 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ आबादी है और 4 लोग भी मिलने नहीं आंदोलन करने के लिए, तो वो फाइट हो नहीं सकती है। जनता की भागीदारी से ही राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सकती है। जनता के बिना कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा जनता को साथ लेकर के होगा। मोदी और उसके जो लोग कर रहे हैं वो एक डिक्टेटरशिप तानाशाही के, जिसमें जनता की जरूरत नहीं होती उसमें। जब तानाशाही देश में लागू करनी है आपको, तो जनता का साथ नहीं चाहिए होता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जनता का साथ होता है। ये लोग तानाशाही करते हैं, तानाशाही कर रहे हैं। इन्होंने चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट की जो राइट्स है वो अपने हाथ में ले लिया, मतलब खुद को चुनाव आयोग का रिपोर्टिंग बॉस बना लिया। तो ऐसी जी। दशा में आप इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग कहां गलत है, मैं आपको आधा 10-15 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है पार्लियामेंट का। ये रोज नए नियम बनाता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। जी। संसद की अप्रूवल, संसद का काम है कानून बनाना, और संवैधानिक संस्थाओं का काम है कि संसद में जो कानून बनाए हैं उसके अनुसार देश में चुनाव करवाना, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने का काम करना। इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से नए नए नियम बना दिए, नए नए नियम बना दिए, अपने आप खुद बनाते हैं और वैसे नियम बनाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हो और अपोजिशन के खिलाफ है। एसआईआर का जो मेरी को रिपोर्ट है कि एसआईआर का कोई कानून नहीं है कि भारत के संसद ने कोई कानून बनाया। ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है। कहां लिखा है कि 21-20 साल में आप एसआईआर करेंगे? ये इन्होंने अपने ओ। आप कानून बनाया, जी। इन्होंने अपने आप कानून बनाया और उसको अपने आप इंटरप्रेट करते हैं। जब इनको पता लगता है बिहार में बीजेपी को जितवाना है, तो चुनाव के 2 महीने पहले पूरा लिस्ट को आप हेरा फेरी करके गड़बड़ कर देते हैं और उसमें जो माइनॉरिटीज वोट है उनको आप काट देते हैं और नए नाम जोड़ देते हैं जो आपको सूट करते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो नियम बनाने की छूट है, मतलब तुम ही जज हो, तुम ही मुजरिम हो, तुम ही पुलिस हो, तुम ही दरोगा हो, और जेल की चाबी भी तुम्हारे पास है, तो ये कैसे चलेगा? ये तो डेमोक्रेसी और चल नहीं रही है जी। और सुप्रीम कोर्ट उसमें उनको सहमति दे देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये देख रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ और आप भी महसूस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये देखता है कि क्या जनता में असंतोष है, पॉलिटिकल पार्टी एकता के साथ इस नाजिर शाही से या हिटलर शाही से लड़ रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी तो खबरें पढ़ते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी तो खबरें पढ़ते हैं, डिबेट देखते हैं, वो उनका भी सूचना का एक चैनल होता है। तो वो देखते हैं कि समाज में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम क्यों अपने सर को ओखली में डाल दें। तो बराबर। वो भी, उनको भी नौकरी नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, 2-2 3-3 लाख 3-3 लाख सैलरी मिलती है,
और वो 1.5-2 लाख रुपए पेंशन मिलेगी उनको। उनको क्या जा रहा? जो बर्बादी हो रही है तो देश की हो रही है, देश के लोकतंत्र की हो रही है। और ये जो लोग कह रहे हैं, जो 2047 तक समृद्ध भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की मांग कर रहे हैं, 2047 तक कोई बचेगा नहीं, रहेगा नहीं यहाँ। लेकिन देश को गर्त में डालना है इन्होंने, देश को गर्त में डालने के लिए ये सब कर रहे हैं। और 2047 को विकसित भारत बनाने का सपना यही है कि ऐसा भारत बना दो जिसमें अपोजिशन रहे नहीं, अपोजिशन खत्म हो जाए। तो ये उसकी जी दिशा में काम कर रहे हैं। और एक देश एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जब डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप तमाशा देख रहा है, जो सिविल सोसाइटी है उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया है, उनको बर्बाद कर दिया है, वो आवाज उठाने के काबिल नहीं है। मीडिया को इन्होंने जेब में रख लिया है, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया है। और देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए आप कई तरह की चीजें करते हैं। वो रोज तमाशा आप लोग गुजरात में भी देखते थे 10-12 साल तक, उसके बाद आप 12 साल तो यहाँ देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, जो देश खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहा है, बड़ी चुनौती की तरफ देश में है। और पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी लखेड़ा जी, आपने बहुत चिंताजनक परिस्थिति आने वाले दिनों में निर्माण हो रही है उसकी भनक बताई, और मेरे ख्याल से आज आपने हम सबको आगाह किया। यदि जनता जागती नहीं है तो उसको अन्याय का, लोकतंत्र के हनन का, संविधान की बर्बादी का, उसकी शिकायत करने का कोई कोई उसको अवसर न मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए जनता को जागना चाहिए, जनता को आंदोलनित होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अपने अधिकारों के प्रति यदि जनता जागरूक होती है और संगठित होकर वो आजादी, तीसरी आजादी के लिए लड़ती है तो ठीक है, वरना तानाशाही तो है ही। आपने जैसे कहा, आपने नादिर शाही का भी शब्द प्रयोग किया, वो यकीनन वो ठीक था। आप हमारे साथ आज जुड़े, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।